Welcome back students to Mathscape. Now let us do a new topic, that is substitutions used in the derivatives of inverse trigono. But before doing that, let us recall once all the trigonometry formulas which are going to be used in it. First we have sin 2x is equal to 2 sin x, cos 2x is equal to 2 cos square x minus 1, or cos 2x is equal to 1 minus 2 sin square x. Students, all this formula you have already done in your class +1. But again, once we should recall it. Next formula we have is for the sin 2x is equal to 2 tan x by 1 plus tan square x. Then similarly we have cos 2x in terms of tan x, that is cos 2x is equal to 1 minus tan square x by 1 plus tan square x. Then tan 2x is equal to 2 tan x divided by 1 minus tan square x. Then we have for the sin 3x, that is equal to 3 sin x minus 4 sin cube x. Cos 3x is equal to 4 cos cube x minus 3 cos x. Then tan 3x is equal to 3 tan x minus tan cube x divided by 1 minus 3 tan square x. Now basically we are going to use all these formulas with their conditions too. So that is sin inverse of sin theta is equal to theta. अगर आपको याद होगा, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ऐसा ही वहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ किया था, ठीक है, बट वहाँ पे हमारे पास में ये कंडीशंस भी होती हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. दैट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा. ये अब होता कब है? जब मेरे पास में जो थीटा है वो लाई करेगा -π/2 टू π/2. Then we have similarly tan inverse of tan theta is also equal to theta if theta lies from -π/2 to π/2. अब यहाँ पे अगर हम इनके साइन ध्यान से देखें तो यहाँ पे मेरे पास में यहाँ पे -π/2 इसमें थीटा में इंक्लूडेड है, बट यहाँ पे -π/2 इंक्लूडेड नहीं है उसकी बाउंड्रीज में. देन नेक्स्ट वी हैव फॉर द कोसेकेंड इनवर्स ऑफ कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू थीटा इफ थीटा लाइज फ्रॉम -π/2 टू π/2. हेयर ऑल्सो इट इज सेम, दैट इज -π/2 जो है हमारे पास में वो इसके थीटा में इंक्लूडेड नहीं है फॉर कोसेकेंड इनवर्स ऑफ कोसेकेंड थीटा में. अब ये जो सारी कंडीशंस हैं आपको ये याद होनी चाहिए, ये वाले क्वेश्चन सॉल्व. नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला वी हैव इज फॉर द cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू थीटा इफ थीटा लाइज फ्रॉम 0 टू पाई. हेयर ऑल्सो थीटा में हमारे पास में 0 एंड जो पाई है वो इंक्लूडेड है. नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला वी हैव इज फॉर द secant inverse of secant theta is equal to theta if theta lies from 0 to pi, but अब यहाँ पे 0 and pi जो है वो included नहीं है. Then cot inverse of cot theta is equal to theta if theta lies from 0 to pi. ये वाले सारे फॉर्मूलाज जो हैं एक बार आपको अच्छे से याद होने चाहिए आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. नाउ कमिंग टू द सब्स्टिट्यूशंस जो कि बेसिकली हमारे पास में यूज़ होंगी. अब जॉन से भी आपके पास में क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे आपको कुछ ये दिखता है लाइक a² माइनस x², a² प्लस x² और लाइक x² माइनस a², ठीक है. तो वहाँ पे आप ये वाली सब्स्टिट्यूशंस यूज़ करेंगे. जैसे सबसे फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन वी हैव इज a² माइनस x² जब होगा कहीं पे भी क्वेश्चन में, ठीक है, तो वहाँ पे आपने x को क्या पुट करना है, दैट इज a साइन थीटा और a कॉस थीटा. अब इसकी पुटिंग से होगा क्या, बेसिकली सी अगर मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ x की जगह a साइन थीटा तो दिस बिकम्स दैट इज a² कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज a² कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है. तो थोड़ा इजी हो जाएगा उसको सॉल्व करना. सिमिलरली कॉस थीटा करेंगे तो यहाँ पे a² साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा. देन सेकेंड वी हैव सब्स्टिट्यूशन दैट इज a² प्लस x². ऐसा कुछ होगा जब क्वेश्चन में तो हमें x को क्या पुट करना है, दैट इज a tan थीटा और a cot थीटा, बिकॉज हमारे पास में फॉर्मूला होता है ना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा. ये वाले फॉर्मूले होते हैं ना, तो ये वही वाले फॉर्मूलेज ये हम यूज कर रहे हैं बस इनकी सब्स्टिट्यूशंस करके. नाउ थर्ड सब्स्टिट्यूशन वी हैव इज x² minus a². For that
we need to put x is equal to a secant theta or a cosecant theta. And then the last two substitutions are under root of a minus x or divided by a plus x. और यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो सकते हैं, तो वहाँ पे हमने x को पुट करना है a cos 2 थीटा. देन वी हैव अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर से उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो सकते हैं. सो फॉर दैट वी नीड टू पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर cos 2 थीटा. इनकी पुटिंग हमने करनी की हमारे सब्स्टिट्यूशंस, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, ताकि हम उसका सोल्यूशन निकाल सकें. स्टूडेंट्स, let us solve some questions of this type. I am solving exercise 5.3 of your NCERT book, starting from question 9th. So first our question is y is equal to sin inverse 2x divided by 1 plus x square. So here, अब यहाँ पे देखो हमने अब कुछ फॉर्मूलाज किए थे, ठीक है. वहाँ पे हमने एक फॉर्मूला किया था दैट इज साइन 2 थीटा का इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, दैट इज 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे x जो है पुट कर दूँ एज अ tan थीटा, तो मेरे पास में साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा बन सकता है यहाँ पे, ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुटिंग कर देंगे इनकी. तभी मैंने आपको बोला था कि जो हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज हैं वो हमें अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूशंस में बेसिक जो काम है वो उनका होता है, ठीक है. सो हेयर वी हैव नाउ पुटिंग, हेयर आई एम पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा. सो वी हैव y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा divided by 1 plus tan square theta, which is sin inverse of sin 2 theta. एंड अब यहाँ पे कोई मेरे पास में थीटा की कंडीशन तो है नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू 2 थीटा व्हेन थीटा लाइज फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, दैट इज 2 थीटा लाइज फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है. सो हेयर y इज इक्वल टू, अब थीटा की हम वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा. सो हेयर आई एम पुटिंग इट्स वैल्यू, दैट इज 2 tan इनवर्स ऑफ x. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव, दैट इज dy by dx इज इक्वल टू 2. एंड वी ऑलरेडी नो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, ये हमने अपनी पहली वीडियो में किया था, दैट इज 1 by 1 plus x square. So this is our answer. Next question we have is question 10th of your NCERT, that is y is equal to tan inverse of 3x minus x cube divided by 1 minus 3x square. But here one condition is given, that is x lies from minus 1 by root 3 to 1 by root 3. So now first of all we need to substitute here something in place of x so that it gets simplified. So here now again we have done a trigonometry formula, that is tan 3 theta is equal to 3 tan theta minus tan cube theta divided by 1 minus 3 tan square theta. So अब यहाँ पे देखो कुछ सिमिलर लग रहा है हमारे पास में, तो हम यहाँ पे x को पुट कर सकते हैं अगेन tan थीटा. सो पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा, दैट इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 minus 3 tan square theta. So on putting this, what we get is y is equal to tan inverse of tan 3 theta. Now here directly we cannot write 3 theta because अब हमारे पास में यहाँ पे कंडीशन भी साथ में गिवन है, that is x lies from minus 1 by root 3 to 1 by root 3. तो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि जो हमारे पास में हमने एक कंडीशन की थी ना, tan inverse of tan theta is equal to theta
when theta lies from minus pi by 2 to pi by 2, then only tan inverse of tan theta is equal to theta. So now we have been given this condition, that is x lies from minus 1 by root 3 to 1 by root 3. We are going to use this condition. Here I have written this already. Now we know here we have put x is equal to tan theta. So now tan theta lies from minus 1 by root 3 to 1 by root 3. Now tan theta lies from minus 1 by root 3 to root 3, then theta lies from minus pi by 6 to pi by 6. Now here what we have is 3 theta. So then 3 theta lies from minus pi by 2 to pi by 2, which is already in our condition, that is this one. So it is satisfying. Hence y is equal to 3 theta, and theta is tan inverse of x again. So here we have tan inverse of x. Now we need to find dy by dx, that is dy by dx is equal to 3 1 by 1 plus x square. This question we are going to do is question 11th of your NCERT, that is y is equal to cos inverse of 1 minus x square divided by 1 plus x square with a given condition, that is x lies from 0 to 1. Now again try to recall some trigonometry formulas that can be used here so that we can substitute it easily. Now I am writing one formula, try to remind it. That is, we have cos of 2 theta is equal to 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. So here, can you see something similar in between these two? That is, we can easily put x is equal to tan theta here so that we get cos 2 theta here. So I am putting, that is, let x is equal to tan theta. Then what we have is, that is y is equal to cos inverse 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. So it becomes cos inverse of cos 2 theta. But again there is one condition is given. Now we need to check it, that whether it verifies it or not, it fits in there or not. So for that, first of all we should know condition for the cos inverse of cos theta. That is, cos inverse of cos theta is equal to theta when theta lies from 0 to pi. We need to check it, that whether it satisfies this condition or not. So for that, this is the condition. Okay. So now we are given x lies from 0 to 1. Again I am taking this, and in place of x what we have put is x is equal to tan theta. So tan theta is from 0 to 1, and we know tan theta is 0 at 0, and so here we have theta from pi by 4. Okay. So here what we need is, that is 2 theta. So we have 2 theta 0 into pi by 2, and according to the condition what it should be, theta lies from 0 to pi, and our 2 theta is lying from 0 to pi by 2, hence it is satisfying. So what we get is y is equal to 2 theta, and in place of 2 theta I have put, that is x is equal to tan theta. So we get theta is equal to tan inverse of x from here. So I'm going to put here, that is y is equal to 2 tan inverse of x, and then we need to find derivative of this, that is dy by dx is equal to 2 into 1 by 1 plus x square. Hence it is solved. Now next question we have is question 12th of your NCERT, that is y is equal to sine inverse of 1 minus x square by 1 plus x square with a given condition, that is x lies from 0 to
1. So here अब हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था क्वेश्चन 11th ऑफ एनसीईआरटी, वहाँ पे देखो ये चीज़ बिल्कुल सेम है, कंडीशन भी सेम है, बट इन प्लेस ऑफ साइन इनवर्स वहाँ पे हमारे पास में क्या था, कॉज इनवर्स. तो अब यहाँ पे हमें इसकी पुटिंग का तो पता लग गया है, दैट इज हम यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा, ताकि अंदर मेरे पास में यहाँ पे फॉर्मूला किसका बन जाता है, cos टू थीटा का फॉर्मूला. ठीक है, बट अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास में साइन इनवर्स के चेंज करके क्या चेंज आता है क्वेश्चन में. अब नाउ हियर आई एम पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा, सो इट बिकम्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. सो साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा. बट जब हमें यहाँ पे इसका मतलब ये वाला एंगल जो है मुझे बाहर निकालना होता है, तो हमारे पास में यहाँ पे और यहाँ पे सेम होना चाहिए, मतलब यहाँ पे भी मुझे साइन इनवर्स साइन चाहिए एक तरीके से मुझे. तो हम कैसे कर सकते हैं, हमने देखो हमें पता है कि हमारे पास में जो कॉस थीटा होता है दैट इज साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा. ठीक है, सिमिलरली साइन थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, क्योंकि हमने एक ट्रिग्नोमेट्री में ये की थी ना चीज़, 0 π/2 एंड पाई 3 π/2. ठीक है, सो वर्टिकल लाइन पे है, तो वर्टिकल लाइन पे मेरे पास में जो साइन है वो चेंज हो जाता है कॉज में, एंड सिमिलरली कॉज चेंज हो जाता है हमारे पास में साइन में. ठीक है, सो यहाँ पे भी हम यही चीज़ यूज़ करेंगे, दैट इज हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos टू थीटा को, दैट इज साइन ऑफ π/2 माइनस 2 थीटा. ठीक है, अब यहाँ तक आ गए, बट अब हमारे पास में इसको अगेन खोलने के लिए साइन की तो कंडीशन होती है, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इफ थीटा लाइज फ्रॉम 0 माइनस π/2 टू π/2. ठीक है, ये हमारे पास में एक कंडीशन होती है ना साइन इनवर्स की. बट अभी मुझे x गिवन है 0 to 1, तो मैं यहाँ से ये वाली कंडीशन क्या है डिराइव करूंगी. लेट्स सी कैसे करेंगे. अगेन टेकिंग दिस कंडीशन x इज फ्रॉम 0 to 1. अब x की जगह मैंने क्या पुट किया था यहाँ पे, दैट वाज x इज इक्वल टू tan थीटा. सो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगी tan थीटा x की जगह पे. ठीक है, एंड थीटा अब हमारे पास में 0 कब होता है, 0 पे, 1 पे क्या होता है, दैट इज π/4. ठीक है, मुझे क्या चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 2 थीटा. 2 थीटा पुट किया, सो हेयर इट बिकम्स π/2. बट अब मुझे माइनस 2 थीटा दैट इज π/2 माइनस 2 थीटा चाहिए, तो पहले मैं माइनस कर दूंगी यहाँ पे. तो जब हम इसको माइनस करेंगे ये इंटरचेंज हो जाते हैं हमारे पास में. ठीक है, अभी फिर π/2 तो स्टिल रहता है ना मेरे पास में, सो हम π/2 ऐड कर देंगे इंटू π/2 माइनस 2 थीटा इंटू π/2 माइनस ऑफ π/2. यहाँ पे कैंसिल हो गया, सो हेयर वी हैव π/2 माइनस ऑफ 2 थीटा 0. ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं स्ट्रेट इक्वालिटी में लिख लेती हूँ, दैट इज ये चीज. ठीक है, अब हमारे पास में साइन की कंडीशन क्या थी, दिस वन. ठीक है, दैट इज थीटा शुड लाई फ्रॉम माइनस π/2 टू π/2. सो हमारी यहाँ पे कंडीशन क्या है, 0 टू π/2 सेटिस्फाई कर रही है ना मेरे पास में, तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकती हूँ. ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको पुट कर सकती हूँ, दैट इज y इज इक्वल टू π/2 ऑफ माइनस 2 थीटा. ठीक है, एंड थीटा मेरे पास में क्या आ गया, tan इनवर्स x, दैट इज π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x. ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव, दैट इज dy/dx इज इक्वल टू अभी π/2 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x क्या. सो आवर आंसर इज माइनस 2 इंटू 1/1 प्लस x क्या. The last question I am going to solve of exercise 5.3 is question 15th. Y is equal to secant inverse of 1/2x square minus 1 with a condition that is x lies from 0 to 1/√2. So here we have question 15th.
सी नाउ हेयर अब हमें यहाँ पे अगेन x की कोई सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड अभी तक हमने जितनी भी सब्स्टिट्यूशन की हैं वो सारी मैंने पीछे फॉर्मूलाज जो है ट्रिग्नोमेट्री के उनको लेकर की हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे भी अभी देखो नीचे इसका डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, ठीक है, मतलब x यहाँ पे है तो हमें यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। एंड यहाँ पे देख के मुझे कोई एक फॉर्मूला याद आ रहा है बनता हुआ, ठीक है, दैट इज cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे ये बन रहा है ना, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू कॉज एक्स, ठीक है। सो लेट x इज इक्वल टू cos x. So on putting this we have y is equal to secant inverse of 1 by 2 cos square x minus 1. तो अब इसके डिनोमिनेटर में क्या बन गया हमारे पास में, दैट इज secant inverse of 1 by cos 2x, ठीक है। x की जगह सॉरी यहाँ पे थीटा पुट कर देंगे क्योंकि चेंज आया है हमारे पास में, ठीक है, 2 cos थीटा. So here we have secant inverse of secant 2 थीटा. बट अभी फिर हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको 2 थीटा जो है वो नहीं लिख सकते बिकॉज मुझे यहाँ पे फिर एक कंडीशन गिवन है. तो उसके लिए सबसे पहले मुझे इसकी कंडीशन पता होनी चाहिए, दैट इज secant इनवर्स ऑफ secant थीटा इज इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा लाइज फ्रॉम 0 to पाई. तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या हमारे पास में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी इसमें, ठीक है. अब टेकिंग दिस कंडीशन विच इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज x लाइज फ्रॉम 0 to 1 by √2. So here we have put x is equal to cos theta. So this becomes cos theta lies from 0 to 1 by √2. So here theta, that is theta lies from 0 to pi by 4 here. Now what we need is 2 theta, that is 2 theta is equal to 0 to pi by 2, ठीक है. एंड हमारे पास में कंडीशन क्या थी, दैट इज secant इनवर्स ऑफ secant थीटा इज इक्वल टू थीटा इफ थीटा लाइज फ्रॉम 0 to pi. So this condition is satisfied, ठीक है. So here what we get is y is equal to 2 theta and theta is cos inverse x, ठीक है. एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड इज dy by dx is equal to derivative of this, and we know derivative of cos inverse of x is equal to -1 by under root of 1 minus x क्या. Students, now try to solve some more questions of this type, and if you have any problem tell me in the comment section. Thank you. Bye bye.